में हम लोग लेंस निर्माता सूत्र को देखने वाले हैं। एक्चुअली क्या है, जब लेंस निर्माता सूत्र की बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। आज हम लोग उसी का डेरिवेशंस करने वाले हैं। बहुत ही आसान डेरिवेशंस है। इस डेरिवेशंस के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डबल कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। यानी कैसे सीधी सीधी बात कहिए तो सीधी सीधी भाषा में कहते हैं हम लोग क्या कि एक उत्तल लेंस की बात करेंगे। जब उत्तल लेंस की बात करते हैं, कौन सा उत्तल लेंस लिया आपने, उत्तल लेंस लिए। यहाँ पर देखिए, यानी कह सकते हैं बच्चों ABCDA एक उत्तल लेंस है और यहाँ पर हमने एक बिंदु वस्तु यानी O यहाँ पे रख दिए हैं, जो कहाँ पर है, हम बात करते हैं इसको यानी विरल माध्यम में। इसको कौन सा माध्यम बोलेंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं विरल माध्यम। और जब ये लेंस की बात करते हैं इसके अंदर का, तो ये आपका कौन सा माध्यम बन जाता है, ये आपका बनता है बच्चे सघन माध्यम, जिसका अपवर्तनांक हमने क्या लिया है बच्चे यहाँ पर μ2। और हम फिर से लेंस के बाहर की बात करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं इसको विरल माध्यम की बात करेंगे, है ना बात सही। चलिए अब यहाँ पर क्या होता है कि आप जानते हैं बच्चे, जब भी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, विरल माध्यम में, है ना। और वास्तविक प्रतिबिंब अगर बनना हो तो उसका जो सूत्र बनता है बच्चे, यहाँ पर बन जाता है जी μ2/b माइनस बोलिए μ1/u इक्वल्स टू कितना, μ2 माइनस μ1 कितना बन जाता है r, है ना। लेकिन परंतु यहाँ पर दो बातें बनती है बच्चे। एक बार वस्तु हम लोग विरल माध्यम में रखे हैं, है ना बात सही यहाँ पर। और एक कंडीशन से ऐसा होता है जब वस्तु मान लिया जाए प्रकाश की किरणें कहाँ पर है, यानी कह सकते हैं हम लोग सघन माध्यम में, और प्रतिबिंब कहाँ बना रहे हैं, फिर से विरल माध्यम में। जैसे उल्टा होता है तो यहाँ पर बन जाता है जी μ1/v माइनस बोलिए कितना μ2/u इक्वल्स टू बन जाता है बच्चों μ1 माइनस μ2/r। यही अपन दो फार्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं आज हम लोग, है ना बात सही। तो चलिए समय बचाने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर पहले से नोट्स तैयार कर लिए हैं अपना, है ना बात सही। तो मैं बात करता हूँ बच्चे, यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा उत्तल लेंस लिए हैं। उत्तल लेंस में हमने कह दिया, उत्तल लेंस में कितने यहाँ पर बन रहे वक्रता केंद्र बच्चे, यहाँ पर 2 वक्रता केंद्र बनते हैं। यानी हमने कहा जो C1 और C2, C1 से और यहाँ पर इस जो बात करते हैं बच्चों, यानी लेंस के मध्य भाग जो होता है वो प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, यानी ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं बच्चों, यानी कह सकते हैं हम O। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर O डैश ले लेता हूँ, क्योंकि हमने एक वस्तु को लिया है इसलिए मैंने कह दिया O डैश। यहाँ पर बात करते हैं क्या, O1। अगर बात करें बच्चों यहाँ से O1 से C तक की अगर दूरी की बात करते हैं तो ये बन जाता है बच्चों कितना, O1 से C1 तक की दूरी अगर बात करें बच्चों तो ये बन जाता है आपका वक्रता त्रिज्या। यानी अगर हम C1 की बात करें इसलिए वक्रता त्रिज्या बन जाता है R1। अगर वो 1 से लेकर के C2 की बात करते हैं तो ये बन जाता है आपका वक्रता त्रिज्या 2, यानी कहते हैं इसको R2, है ना। आप जानते हो कि बिंदु वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, बिंदु वस्तु जो है बच्चों ये O पॉइंट पर रखी हुई है। तो हमने कहा कि बच्चों O से O डैश के जो डिस्टेंस बन रहा है बच्चों, ये बन जाता है आपका U, और O डैश से लेकर के यहाँ पर I डैश यानी बन रहा है V1। अब आपके मन में विचार आएगा कि सर यहाँ पर जो बात बनता है ये I डैश कैसे बन गया। बच्चों सबसे पहले हमने थोड़ा सा थ्योरी लिखा है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी बच्चे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने कहा बच्चों कि माना एक पतले लेंस ABCDA, है ना, जिसका अपवर्तनांक क्या है बच्चों, यानी μ2 है, जिसे μ1 अपवर्तनांक में, कहाँ पर, μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है, जहाँ पर क्या है बच्चे, μ1 इज लेस देन क्या बन रहा है अपना, यानी μ2। अब यहाँ पर क्या बात बनता है बच्चे, यह बात बनता है यदि दो गोलीय सतह है, दो गोलीय सतह कौन सा, यानी बात कर रहे किसका, यानी A B और C। ये वाला देखिए A B और कौन सा बात कर रहे हैं हम लोग, A B C की बात की, किसकी बात कर लिए, A B C। दो गोलीय सतह बन जाता है A B C, है ना, और एक बन जाता है बच्चों कौन सा, A D C। यानी एक तो बन रहा है जी ये वाली बातें, है ना, दूसरी बातें बन जाता है जी ये वाली बात है। जरा याद करिए, दो सतह आपको दिख रहा होगा ABC और ADC, है ना बात सही। चलिए अब यहाँ पर क्या बात बनता है बच्चों, अगर मान लेते हैं कि इनके सतह ABC का जो यहाँ पर सतह है, इनके ध्रुव मैंने कहा B, और जो आपका ADC है इनका सतह का ध्रुव हमने क्या कह दिया बच्चों, यानी कहते हैं D। ये वाला पार्ट ये ध्रुव मैंने कह दिया, इसको क्या कहा, ये लेंस का क्या बन गया बच्चे, ये ध्रुव बन रहा है यहाँ पर, यानी आपका बन रहा है B और D, है ना बात सही। चलिए अब यहाँ पर कहते हैं इसकी वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता केंद्र क्या बन रहा है बच्चे, यहाँ पर बन जाता है C1 और ये बन जाता है C2, है ना बात सही। C1 और C2 की बात करते हैं। अगर आप यहाँ पर कहते हो कि ABC पर है तो ABC पे आपका बन जाएगा कितना बच्चे, यानी C2, और आप बात करते हैं किससे, A यानी कहते हैं ADC पर बन जाता है आपका कितना, यानी C1, है ना बात सही। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी बन रही है बच्चे, इसका बन जाता है यानी R2, किस पर बन रहा है, यानी ABC पर, और ADC पर कितनी बन जाती है जी, R1, है ना बात सही। चलिए अब यहाँ पर बात क्या बनता है बच्चों, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, यानी विरल माध्यम में। कहाँ पे रखे हैं इसको, ऑब्जेक्ट को रखे विरल माध्यम में। बच्चों यदि लेंस की द्वितीय सतह, यानी बात करते हैं कितना, यानी ये ADC, ये लेंस का जो द्वितीय सतह है बच्चे, ये वाला जो सतह आपको दिख रहा है, अगर ये सतह मान लिया जाए अब्सेंट हो, मैंने क्या कहा, ये सतह क्या है, अब्सेंट हो, तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो AB, यानी बात करते हैं कौन सा, यानी ये प्रकाश की किरण जो है OA जो है बच्चे, ये सीधा सीधा कहाँ पर चला जाएगा, यानी
अपवर्तन के बाद कहाँ चला जाएगा, आई डैश पर, यही रीजन है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि जब आपका क्या कहते हैं द्वितीय सतह यानी ADC अगर आपका अनुपस्थित हो तो ये प्रकाश की किरणें जो है OA यह लेंस के सतह AB से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा बच्चों, ये बना देगा आपका I1 पर, और I1 पर बनाएगा तो प्रतिबिंब कितना बन रहा है यानी V1, है ना बात सही। तो अगर V1 बनता है तो हम यहाँ से कह सकते हैं गोलीय पृष्ठ AB से अपवर्तन, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लोग एक बात और कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लिया जाए, गोलीय पृष्ठ किससे यानी ABC से अपवर्तन, अतः गोलीय पृष्ठ ABC से अपवर्तन। अब जरा सोचिए ना, वस्तु कहाँ पर है, वस्तु आपका किस माध्यम में बच्चों, वस्तु की अगर बात करते हैं तो ये आपका विरल माध्यम में, प्रतिबिंब कहाँ बन रही है बच्चों, यानी कह सकते हैं सघन माध्यम में, है ना बात सही। यानी फिर से विरल माध्यम में तो बन रही है लेकिन कैसी बन रही है, वास्तविक बन रही है, इसलिए यहाँ पर जो सूत्र लगेगा बच्चों वो कितना बन जाएगा, यानी कह सकते हैं μ2 बाय कितना बोलिए V माइनस बोलिए कितना μ1/u इक्वल्स टू कितना μ2 माइनस μ1 बाय कितना बन रहा बच्चों, यानी कह देते इसको R, है ना बात सही। चलिए, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात आ जाती है कि जैसे ही आप यहाँ पर भी की बात किए तो ये इसके वजह से, किसके वजह से बच्चे, इस सतह के वजह से कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, तो इसके लिए भी क्या बन रहा है, इसके लिए भी बन रहा है आपको V1, तो यानी कह सकते हैं जी यहाँ पर V डैश, कह सकते हैं ना। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी आ जाता है, अगर मान लिया जाए, अब क्या करते हैं हमने सतह कौन सा यानी ABC भी हमने ऐड कर दिया और ABC भी ऐड कर देते हैं बच्चों, तो उस कंडीशंस में क्या बात बनेगा, उस कंडीशंस में जो बात बनेगा बच्चों, तो यहाँ पर एक छोटा सा हमने क्या करा है, यहाँ पर नॉर्मल लगा दिए और हम कह सकते हैं इसी प्रकार, मैंने क्या कहा, इसी प्रकार, ध्यान सुनिए, इसी प्रकार हमने क्या कहा, गोलीय, इसी प्रकार गोलीय पृष्ठ किससे यानी ADC से अपवर्तन। अब इस कंडीशन में क्या बात बनता है बच्चों, यहाँ पर जो ADC की बात कर रहे हो इस कंडीशन में आपका बात बनता है क्या कि जब वस्तु कहाँ पर हो, यानी कहते हैं हम कहाँ पर, सघन माध्यम में, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, सोचिए विरल माध्यम में, है ना बात सही। तब यहाँ पर जो फार्मूला लग जाएगा वो क्या लगने वाला है, फार्मूला लग जाएगा आपका यानी कह सकते हैं μ1/v कितना क्या बनेगा क्या, μ1 बाय बोलिए कितना V माइनस μ2/u। अब u कैसा बिहेव करेगा, ये जो u है इसके लिए, कहाँ के लिए, यानी A से ये जो किरणें यहाँ तक आ रही है, ये किरणों के लिए जो u बिहेव करेगा, ये करेगा किसके लिए यानी V1 की तरह, कैसा बिहेव करा, V1 की तरह u बिहेव करेगा बच्चों। तो यहाँ से हम कह सकते हैं μ2 बाय कितना, यानी कह सकते हैं V1 इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 बाय कितना बन रहा है R, है ना बात सही। सेकेंड की बात कर लिए बच्चों। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, समीकरण 1 एवं, यहाँ से लिख लीजिए समीकरण 1 एवं किसको, यानी समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या बात करेंगे, 2 को जोड़ने पर, तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या बात बनता है बच्चे, μ2/v1 माइनस बोलिए μ1/u प्लस में बोलिए कितना μ1/v माइनस बोलिए कितना μ2/v1 इक्वल्स टू कितना बन रहा है μ2 माइनस μ1 बाय बोलिए कितना, यानी यहाँ पर बन रहा है जी R1, यहाँ बनता है जी R2, तो यहाँ वाली बात बन रहा है जी कितना R1, और यहाँ पर बात करते हैं कितना यानी μ1 माइनस μ2 अपॉन में बोलिए कितना R2, है ना बात सही। तो चलिए फटाफट देखिए कुछ कटिंग वटिंग हो रहा है क्या, अगर कटिंग हो रहा है तो कटने की कोशिश करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। μ2/v1 ये आपका कट रहा है जी, कटने के बाद आपका जो नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है बच्चों ये आ जाता है जी, इसको पहले लिख लिया जाए यानी कह सकते हैं कितना μ1/v माइनस कर सकते हैं μ1/u इक्वल्स टू, अब जरा सोचिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन ले लिया जाए, कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर बनता है जी कितना μ2 माइनस μ1 बाय कितना लिख सकते हैं R1, अब माइनस यहाँ पर बन जाता है कितना, यानी कह दूँ यहाँ से माइनस μ1 प्लस बोलिए कितना μ2 अपॉन में यहाँ पे कहते हैं R2। अब इसको थोड़ा सा और ड्राइव कर लिया जाए, अगर थोड़ा सा और ड्राइव करते हैं तो क्या बात बनने वाला है, यानी बन सकता है यहाँ से कितना μ1/v माइनस कह दीजिए कितना μ1 बाय कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर क्या बात बनेगा बच्चों, कॉमन लेने पर यहाँ पर बात बन जाता है आपका सीधा सीधा, यानी μ1 इंटू में बन जाता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू बन जाता है जी μ2 माइनस μ1 बाय कितना R1, और माइनस कितना बन रहा है बच्चों, यानी कह सकते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर μ2 माइनस μ1 बाय कितना
R2, फिर यहाँ पर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से कहते हैं μ1 कॉमन लेते हो तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू बन जाता है कितना μ2 माइनस μ1 कॉमन आप ले लेते हो तो यहाँ पर बनता है 1/r1 माइनस बोल दीजिए कितना 1/r2, है ना बात सही। ये फार्मूला आपके बन के तैयार हो जाता है। अगर यहाँ से ये μ1 को उस तरफ भेजे तो यहाँ पर एक छोटी सी बात बन जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू कितना बनेगा, यानी μ2 माइनस μ1 बाय बोलिए कितना μ1, और ये इंटू में बन रहा है आपका R1 माइनस बोल दीजिए कितना आपका बन जाता है बच्चों R2। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है, छोटी सी बात ये आती है कि अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पर यानी इन्फिनिटी पर रख दिया जाए, वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब वस्तु कहाँ पर हो, यानी कह सकते हैं बच्चों जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पर, अनंत पर स्थित हो, उस कंडीशंस में क्या बात बनने वाला है, यानी u इक्वल्स टू बन रहा है ये क्या इन्फानाइट, तो यहाँ पर जो वस्तु होगा बच्चे यानी कहते हैं इमेज प्रतिबिंब कहाँ होगा, प्रतिबिंब 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 कहाँ पर बनेगी, यानी फोकस पर बनेगा। बात सही कि नहीं, ये तो बचपन से जानते होंगे 10th क्लास से। तो यानी कह सकते हैं बच्चों अर्थात क्या बात बनने वाला है, अर्थात हम कह सकते हैं जो v बन रहा है बच्चे वो किसके करीब बनेगा, यानी आपका f के करीब बन रहा है ना बात सही। तो यहाँ पर हम छोटी सी एक फॉर्मूला और भी लगा सकते हैं बच्चों, यानी कह सकते हैं इसको जहाँ पर आपने क्या लिखा है, यानी 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ पर कह दीजिए यहाँ पर 1/f माइनस 1/ कितना अनंत बराबर कितना μ2 माइनस μ1 बाय बोलिए कितना μ1 इनटू में बोल दीजिए कितना 1/ बोलिए कितना r1 माइनस बोल दीजिए कितना 1/r2। तो यहाँ पर ये किसके करीब हो गया, शून्य के करीब, तो ये 1/f इक्वल्स टू बन जाता है जी μ2 माइनस μ1 बाय बोलिए कितना μ1 इनटू में कितना बन रहा है बच्चे 1/r1 माइनस बोल दीजिए कितना 1/r2, है ना बात सही। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी आता है बच्चों, अगर माध्यम की बात आती है ना, कह सकते हो माध्यम का, तो कह सकते हैं कि यदि लेंस को कहाँ एयर में प्लेस किया गया हो, यदि लेंस वायु में स्थित हो, है ना बात सही, में स्थित हो, तो यहाँ पर जो μ1 बन रहा है कितना, μ1 बराबर 1 और μ2 कितना बन रहा है μ, इसीलिए बच्चे यहाँ से क्या बात बनेगा 1/f इक्वल्स टू बन जाएगा जी μ माइनस 1 इनटू में बन रहा है कितना 1/r1 माइनस बोल दीजिए कितना 1/r2। ये आपका फाइनल आंसर बनके तैयार हो जाता है ना बात सही। अब जरा सोचिए ना, आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि खैर इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो हम करेंगे क्या। सबसे पहले क्या करिए आप इस तरह के डेरिवेशंस को आप पहले सबसे पहले यहाँ पर क्या करिए, एक लेंस बनाइए, लेंस के बाद यहाँ पर थोड़ा सा कुछ यहाँ पर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या कीजिए, और उसके बाद क्या करिए दोनों सतह पर, यानी कह सकते हैं सतह ए और बी पर एक बार क्या करेंगे, इस सतह की बात चल रही है, यानी एक बार करेंगे बच्चों ये जो सतह आपको दिख रहा है इस पर अपवर्तन करेंगे, फिर एक बार इस पर अपवर्तन करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आप इसे सॉल्यूशन निकाल लेंगे, है ना बात सही। चलिए, तो मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, है ना, और समझ में भी आया हो। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।